नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में कृष्णा पुत्र प्रद्युम्न की कहानी और प्रद्युम्न द्वारा कुंभकेतु का वध, प्रद्युम्न और शम्रासुर के पुत्र की बीज युद्ध और श्री कृष्णा लीला भाग 65 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 64 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से नारद मुनि और रति भानामती के पास जाते हैं और उसे उसके पिछले जन्म की सारी बात बताते हैं और उन्हें प्रद्युम्न को रसायन विद्या से शीघ्र बड़ा करने और शक्तियां प्रदान करने को कहते हैं ताकि वह शम्भरासुर का वध कर सके। इस धर्म के कार्य को करने से आप सर्प मुक्त हो जाएंगी। राजगुरु मृत्यु पर विजय के लिए यज्ञ करते हैं। काल वहां आकर राजगुरु को चेतावनी देते हैं कि आप काल से नहीं जीत सकते। राजगुरु काल की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वो प्रद्युम्न को मारने के लिए मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। रति भानामती को सतर्क करती है कि राजगुरु मायावी शक्ति से प्रद्युम्न को मारने की कोशिश करेगा तो आपको भी अपनी मायावी शक्तियों से प्रद्युम्न की रक्षा करनी चाहिए। राजगुरु कृत्या नाम की राक्षसी को प्रद्युम्न और उनकी माता को घर सहित उठाने को भेजते हैं। भानामती अपनी माया से अपने पुत्र प्रद्युम्न और अपनी जैसी देखने वाली मायावी छवि को घर में छोड़कर चली जाती हैं, जिसे राक्षसी कृत्या अपने साथ उठा ले जाती है। कृत्या अपने राजगुरु के आदेश से दोनों को घर सहित जला देती है। भानामती ये देख क्रोधित हो जाती है और अपनी माया से राजा शम्भरासुर की छाया बनाती है और राजगुरु को मारने के लिए भेज देती है। काल वहां आकर उन्हें बताता है कि प्रद्युम्न जीवित है। राजगुरु के सामने तभी असली राजा शम्भरासुर आ जाता है, जिसे देख राजगुरु हैरान हो जाते हैं। जब भानामती के भेजे मायावी राजा शम्भरासुर को भेजती है तो वह राजगुरु को अपने प्राण त्यागने के लिए कहता है। जैसे ही राजगुरु अपने प्राण त्यागने लगता है तो काल प्रकट होकर उन्हें बताता है कि प्रद्युम्न जीवित है और किसी ने उसे अपनी माया से बचा लिया है और यह शम्भरासुर जो तुम्हें मारने का देश दे रहा है वह भी उसी की माया है। तभी वहां असली राज शम्भरासुर आ जाता है। राजगुरु अपने शक्ति से मायावी राजा को गायब कर देते हैं। राजा राजगुरु से मृत्युलोक पर विजय पाने के लिए आशीर्वाद लेने आता है तो राजगुरु उसे 7 दिन बाद मृत्युलोक पर विजय के लिए आशीर्वाद लेने आने को कहते हैं। काल राजगुरु को उनकी मृत्यु जल्द होने के बारे में आकर बताते हैं। शम्भरासुर अपनी मायावी शक्ति से बाण चलाकर इंद्र को चेतावनी देता है। इंद्र देव श्री कृष्ण से इस बारे में बात करने आते हैं और श्री कृष्ण इंद्र को समझाते हैं कि समय आने पर शम्भरासुर का वध हो जाएगा। भानामती प्रद्युम्न को बड़ा करने में संकोच करती है क्योंकि वह अपनी ममता को इतनी जल्दी समाप्त नहीं करना चाहती थी। अप्सरा रति वहां आकर भानामती को समझती हैं और उनसे प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए कहती हैं। श्री कृष्ण कुछ समय बाद भानामती को दर्शन देते हैं और उसे त्रिलोक के कल्याण के लिए अपनी ममता को त्यागने को कहते हैं और प्रद्युम्न को बड़ा करने के लिए कहते हैं। भानामती श्री कृष्ण की आज्ञा से प्रद्युम्न को रसायन विद्या से बड़ा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। राजगुरु शम्भरासुर की रक्षा के लिए हवन यज्ञ करता है तो कल उन्हें आकर फिर चेतावनी देता है। भानामती सभी देवताओं से प्रद्युम्न पर रसायन विद्या का इस्तेमाल करने में सहायता मांगती है और प्रद्युम्न को 7 पवित्र नदियों के जल से स्नान करके बड़ा करने का कार्य शुरू करती है। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को प्रद्युम्न का गुरु बनने के लिए प्रार्थना करते हैं और उसे ज्ञान से संपन्न करने में सहायता मांगते हैं। प्रद्युम्न को बड़ा करने की प्रक्रिया भानामती शुरू कर देती है। शम्भरासुर के राजगुरु अपनी शक्ति से प्रद्युम्न पर हमला करने के लिए दिव्य गदा को छोड़ता है। वहां प्रकट देवता प्रद्युम्न और भानामती की रसायन प्रक्रिया की रक्षा करते हैं। शम्भरासुर राजगुरु के पास आते हैं और भानासुर का गला काट देता है और उसकी गर्दन राजगुरु के यज्ञ में गिर जाती है, जिससे राजगुरु का यज्ञ भंग हो जाता है। अपने संकल्प को पूरा न कर पाने के कारण राजगुरु यज्ञ की अग्नि से अपने प्राण त्याग देते हैं, जिसे देख शम्भरासुर चिंतित हो जाता है। शम्भरासुर को अपने राजगुरु के प्राण त्याग देने से बहुत दुख होता है और वह सोच में पड़ जाता है कि प्रद्युम्न कहीं सच में कृष्ण का वही पुत्र तो नहीं है जिसे उसने समुद्र में फेंक दिया था। जब शम्भरासुर की पत्नी से वह इस बारे में बात करता है तो उसे यकीन हो जाता है कि प्रद्युम्न ही कृष्ण का पुत्र है, जिसे उसने अपनी माया से मेरे ही राज्य में मेरे ही महल में भेज दिया।
शंभरासुर अपने दैत्य विकटासुर को प्रद्युम्न को मारने के लिए भेजता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि भानामती को ढूंढकर बंदी बनाकर उसके पास लेकर आए। भानामती प्रद्युम्न को अपनी रसायन विद्या से बड़ा बना देती है। ब्रह्मा जी प्रद्युम्न को ज्ञान प्रदान करते हैं। यक्ष देवता, गंधर्व देवता और नाग देवता प्रद्युम्न को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। भानामती प्रद्युम्न की गुरु बनकर उसे सारी मायावी विद्या का ज्ञान देने की तैयारी करती हैं। देवी रति कामदेव के बड़े हो जाने पर बहुत प्रसन्न हो जाती है और प्रद्युम्न के पास उनसे मिलने चली जाती है। रति प्रद्युम्न को अपने साथ स्वर्ग में अपने महल में ले जाती है और प्रद्युम्न को याद दिलाती है कि वह कामदेव हैं। कामदेव को सब याद आ जाता है। दोनों एक दूसरे मिलकर बहुत खुश होते हैं। भानामती को जब प्रद्युम्न नहीं मिलता तो वह बेचैन होकर उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है। भानामती को चिंतित देख रुक्मिणी वहां प्रकट होकर प्रद्युम्न के बारे में बताती है कि वह देवी रति के साथ देवलोक में गए हैं। प्रद्युम्न और रति दोनों नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं और एक दूसरे के साथ होने की खुशी बनाते हैं। श्री कृष्ण नारद मुनि जी को प्रद्युम्न और रति के पास भेजते हैं और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए कहते हैं। रति प्रद्युम्न को शंभरासुर के वध करने के लिए भेज देती हैं। विकटासुर शंभरासुर के पास आता है और उन्हें बताता है कि प्रद्युम्न उसे नहीं मिल रहा तो शंभरासुर उसे प्रद्युम्न को ढूंढकर वध करने के लिए वापस से भेजता है। प्रद्युम्न वापस भानामती के पास आ जाता है और भानामती से क्षमा मांगता है। भानामती प्रद्युम्न को शक्तिशाली बनाने के लिए मायावी शक्तियों को शिक्षा देती है। विकटासुर अपने गुरुदेव का आह्वान करता है और उनसे प्रद्युम्न को मारने के लिए आशीर्वाद मांगता है, लेकिन राजगुरु उसे समझाते हैं कि तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है, तुम प्रद्युम्न को नहीं मार पाओगे। विकटासुर गुरुदेव से प्रद्युम्न का पता पूछता है। गुरुदेव विकटासुर को प्रद्युम्न का पता बता देते हैं। भानामती प्रद्युम्न को मायावी शिक्षा सिखाती हैं। विकटासुर अपने एक दैत्य को प्रकट कर प्रद्युम्न को मारने के लिए भेजता है। प्रद्युम्न से भानामती गुरु दक्षिणा में विकटासुर के भेजे दैत्य अचंभासुर को मारने के लिए कहती है। प्रद्युम्न और अचंभासुर में युद्ध शुरू हो जाता है। प्रद्युम्न दैत्य को मार नहीं पाता तो भानामती श्री हरि से अचंभासुर को कैसे मारे ये पूछती है, तो श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि विकटासुर ने उसका निर्माण एक मिट्टी की मूरत से किया है, तुम्हें उसे नष्ट करना होगा। भानामती उस मिट्टी की मूरत को नष्ट कर देती है और प्रद्युम्न अचंभासुर को मार देता है। विकटासुर प्रतिशोध लेने वहां आ जाता है। विकटासुर अपनी माया से एक हिरण को भेजता है जिसे प्रद्युम्न अपने बाण से मार डालता है और उस हिरण को लेने भानामती चली जाती है। विकटासुर भानामती का रूप धारण कर वहां आ जाता है। तभी वहां भानामती भी आ जाती है। दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। विकटासुर प्रद्युम्न को अपनी मायावी शक्ति से बंदी बना लेता है। प्रद्युम्न अपनी भानामती द्वारा सिखाई शक्तियों का प्रयोग करके मुक्त हो जाता है। प्रद्युम्न और विकटासुर में युद्ध शुरू हो जाता है। प्रद्युम्न विकटासुर को हरा देता है और उसके सिर को काटकर शंभरासुर तक भेज देता है ताकि वह शंभरासुर को बता सके कि प्रद्युम्न उसका काल है। विकटासुर का सर शंभरासुर के पास जाकर उसे सब बताता है और नष्ट हो जाता है। प्रद्युम्न अपनी माता भानामती से युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद मांगता है। भानामती प्रद्युम्न को आशीर्वाद के साथ शंभरासुर के घमंड को चूर करने के लिए कहती है और उसे उसके सामने जाकर उसे चुनौती देने के लिए कहती है। प्रद्युम्न अपने बारे में जब शंभरासुर को अपने बारे में बताता है और उसे चुनौती देता है कि मैं दोबारा आऊंगा और तुमसे युद्ध करूंगा, और शंभरासुर के विजय स्तंभ को नष्ट करने के बाद युद्ध शुरू करने की चेतावनी देते हुए चला जाता है। शंभरासुर अपने विजय स्तंभ की सुरक्षा बढ़ा देता है। प्रद्युम्न विजय स्तंभ को नष्ट करने के लिए आ जाता है और वहां मौजूद शंभरासुर की सेना को विषैली वायु से बेहोश कर देता है। शंभरासुर का पुत्र प्रद्युम्न से युद्ध करता है। प्रद्युम्न उसे मार देता है और उसका सर कट के राजसभा में जा गिरता है, जिसे देख उसकी मां दुखी हो जाती है। प्रद्युम्न शंभरासुर के विजय स्तंभ को नष्ट कर देता है और वापस लौट जाता है।
भानामती प्रद्युम्न को बताती है, शंभरासुर के अंत के साथ मेरा भी पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का कार्य पूर्ण हो जाएगा और मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। इसे सुन प्रद्युम्न शंभरासुर को मारने से मना कर देता है क्योंकि वह भानामती से अलग नहीं होना चाहता। भानामती प्रद्युम्न को समझाती है और प्रद्युम्न को भावनाओं से मुक्त होने के लिए कहती है और शंभरासुर का वध करने के लिए मनाती है। शंभरासुर की पत्नी मायावती उसे प्रद्युम्न से युद्ध न करने की सलाह देती है, लेकिन शंभरासुर काया की भांति नहीं जीना चाहता। वह प्रद्युम्न से युद्ध करने की ठान लेता है। शंभरासुर के पुत्र सिंहकेतु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुंभकेतु प्रद्युम्न को मारने की आज्ञा लेकर अपने भाई सिंहनाद के साथ चल पड़ता है। कुंभकेतु की पत्नी कामिनी उसे सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ कुंड का निर्माण किया था, जिसकी अग्नि जब तक प्रज्वलित रहेगी तब तक कुंभकेतु को कुछ नहीं होगा। कुंभकेतु यज्ञ की पूजा करके प्रद्युम्न से युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। मायासुर की विधवा पत्नी कामिनी को श्री कृष्ण की शक्ति के बारे में बताती है और बताती है कि प्रद्युम्न श्री कृष्ण का पुत्र है और उसे मारना मुश्किल है, इसलिए अपने पति को वापस बुला लो, युद्ध में ना भेजो। प्रद्युम्न और शंभरासुर के पुत्रों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। प्रद्युम्न एक एक करके शंभरासुर के पुत्रों का वध करता जाता है। शंभरासुर के राजमहल में शोक मना रहे थे, लेकिन कामिनी को अपने यज्ञ कुंड की अग्नि को देख अहंकार में हंसती है, जिसे उसके तप की शक्ति कम होती जाती है, लेकिन कामिनी को उसका जरा भी एहसास नहीं होता। जब प्रद्युम्न शंभरासुर के पुत्रों को एक एक करके मार देता है तो अंत में कुंभकेतु और प्रद्युम्न के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। कुंभकेतु प्रद्युम्न को युद्ध में मार देता है, जिसका समाचार शंभरासुर को मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। कुंभकेतु अपने पिता के पास आ जाता है। प्रद्युम्न का शव लेकर उनका सारथी चला जाता है। रति प्रद्युम्न को मृत देखकर वहां आ जाती है और रोने लगती है। भानामती वहां आ जाती है और प्रद्युम्न को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रद्युम्न नहीं उठता। भानामती प्रद्युम्न की मृत्यु का कारण खोजती है तो उसे पता चलता है कि वो जीवित है, उसे गंधर्व की शक्ति से अचेत है। भानामती के कवच के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन कवच के असर के समाप्त होने से पहले वह गंधर्व देव से प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने प्रद्युम्न की रक्षा का वचन दिया था। इसलिए वो अपनी शक्ति के प्रभाव को विफल कर देते हैं और प्रद्युम्न को होश आ जाता है। प्रद्युम्न दोबारा युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। नारद मुनि आकर प्रद्युम्न को बताते हैं कि कुंभकेतु का वध कैसे करना है। प्रद्युम्न युद्ध का शंखनाद कर देता है, जिसे सुन कुंभकेतु युद्ध करने के लिए रणभूमि में अपनी सेना के साथ आ जाता है। दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। प्रद्युम्न कुंभकेतु को युद्ध में हराने के लिए कामिनी के तप को खत्म होने का इंतजार करता है। प्रद्युम्न कुंभकेतु को अपने बाण से बेहोश कर देता है। प्रद्युम्न अपनी माया से शंभरासुर का मायावी रूप कामिनी के पास भेजता है ताकि कामिनी की यज्ञ अग्नि को बुझा सके। कामिनी माया की बात सुन दुखी हो उठती है और यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा देती है। अग्नि देवी प्रकट होकर उसे प्रद्युम्न की माया के बारे में बताते हैं और उसे बताते हैं कि अब कुंभकेतु को कोई नहीं बचा पाएगा। युद्ध में प्रद्युम्न कुंभकेतु और उसकी सेना से युद्ध करता है, जिसमें प्रद्युम्न कुंभकेतु की सेना को समाप्त कर देता है और अंत में कुंभकेतु का भी वध कर देता है। कुंभकेतु के वध होने से शंभरासुर के महल में कोहराम मच जाता है। कामिनी अपने पति के शव के पास जाकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को श्राप देती है। शंभरासुर अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करता है। वहां नारद मुनि जी आते हैं और उसे समझाते हैं, लेकिन शंभरासुर अपने पुत्रों के वध का बदला लेने की ठान लेता है। भानामती प्रद्युम्न के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है और उसे बताती है कि शंभरासुर के पास मुद्गर नाम का शस्त्र है, जो उसे माता पार्वती से मिला है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। दोनों मिलकर माता पार्वती की पूजा करते हैं ताकि इस शस्त्र से कवच मिल सके। प्रद्युम्न और भानामती माता पार्वती की शर्म में जाते हैं और उन्हीं पूजा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माता दर्शन देती हैं। प्रद्युम्न मुद्गर से कवच मांगता है। माता गौरी प्रद्युम्न को वरदान देती है कि जब शंभरासुर तुम पर मुद्गर का इस्तेमाल करी, वह तुम्हारी परिक्रमा कर मेरे पास लौट आएगा।
प्रद्युम्न को रात भर नींद नहीं आती और उसे अपने पुत्रों के वध होने के कारण प्रद्युम्न पर क्रोध आता है और वह अपनी पत्नी मायावती को आश्वासन देता है कि वह प्रद्युम्न का वध अवश्य कर देगा। अगले दिन प्रातः प्रद्युम्न युद्ध के लिए आ जाता है। दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। शंभरासुर अपनी माया से 2 राक्षसों को बुलाता है। वो दोनों प्रद्युम्न के रथ को उठाकर आसमान में ले जाते हैं, लेकिन प्रद्युम्न शंभरासुर की माया को समाप्त कर देता है और जब दोनों विशाल रूप धारण करके गदा युद्ध करते हैं। जब शंभरासुर प्रद्युम्न से हारने लगता है तो शंभरासुर के मायावी राक्षस भानामती को बंदी बनाकर प्रद्युम्न के सामने ले आता है। भानामती को बंदी बना देख प्रद्युम्न दुखी हो जाता है और शंभरासुर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। शंभरासुर प्रद्युम्न को बंदी बना लेता है और उसे जीवित ही जलाने की कोशिश करता है। तभी भानामती उसे बताती है कि ये सब शंभरासुर की माया है और भानामती उसकी कैद में नहीं है बल्कि उसकी माया है जिससे वह भ्रमित हो गया है। प्रद्युम्न शंभरासुर के बंधन से मुक्त होकर उस पर हमला करता है। शंभरासुर अपने प्राण बचाने के लिए मुद्गर का इस्तेमाल करता है, लेकिन मुद्गर प्रद्युम्न को हानि नहीं पहुंचाता है और माता पार्वती के पास वापस चला जाता है। प्रद्युम्न शंभरासुर पर श्वास्त्र का प्रयोग करके उसका वध कर देता है। शंभरासुर के मारने के बाद मायावती और उसे पुत्रों की विधवा पत्नियां शोक मनाती है। शंभरासुर का अंतिम संस्कार किया जाता है। श्री कृष्ण शंभरासुर की मृत्यु पर उसकी वीरता और शौर्य की बात करते हैं कि उसने सदा अपनी रणभूमि को ही अपना कर माना है। प्रद्युम्न युद्ध जीतने के बाद भानामती के पास आता है और उनका आशीर्वाद लेता है। भानामती का कर्तव्य समाप्त होने के बाद जब उसको वापस अपने लोक जाने का समय आता है तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी वहां आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भानामती श्रीहरि की पूजा अर्चना करती है और श्रीहरि के अंदर समा जाती है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 65 समाप्त हो गया है। अगर आप कृष्णा लीला भाग 66 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।